A few days back, I was scrolling Instagram, and as I love chemistry, it started showing me a lot of chemistry memes. And I need to be honest, I hate these chemistry memes. Why? Because we know that human brain इस तरह से designed है कि we can recall those things which are visuals or what we see more than what we read. Correct? तो students जब इन मीम को देखते हैं, तो मीम में जो relatable चीजें होती हैं, वो दिमाग में बैठ जाती हैं. इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, most of the time इन मीम में जो relatable चीजें होती हैं, वो सही कॉन्सेप्ट देने की बजाय मिसकॉन्सेप्शन दे देती हैं. एंड इस वजह से कोई भी स्टूडेंट मार्क्स लूज कर सकता है. एंड दैट इज रियली डिसगस्टिंग फॉर मी. तो आज हम कुछ मीम को एनालाइज करने वाले हैं कि ये कितने सही, कितने गलत है, कितने रिलेटेबल है कॉन्सेप्ट के साथ, और कितना ज्यादा ये मिसकॉन्सेप्शन आपके दिमाग में डाल सकते हैं जिससे आप मार्क्स लूज कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला मीम है हमारे पास, गर्ल्स इन केमिस्ट्री लैब विद बॉयज वर्सेस बॉयज इन केमिस्ट्री लैब. तो बॉयज के बारे में एक इमेज बताई जा रही है कि ये लैब में अगर आते हैं तो ऐसी बदमाशी करते हैं. वैसे मजे लेने के लिए तो ठीक है, बट सच्चाई में बताऊं तो जिसे जब मौका मिलता है वो तब मजे ले लेता है. करेक्ट है ना? तो ऐसा गर्ल्स वर्सेस बॉयज वाली कोई बात है नहीं. नेक्स्ट मीम बड़ा मजेदार है. यहाँ पर एक खुखार बंदा है जो किसी को ढूंढने आया है और वो छुपा हुआ है. उस छुपे हुए इंसान को बाहर निकालने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तंत्र मंत्र कर रहा है, 1:2 2:2. और यार जिन्हें कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता है उनके ज़बान से निकल ही जाता है 2p6. तो बड़ा मजेदार है इस मामले में कि ये किसी को फंसाने का बड़ा सही मंत्र है. अगला मीम मेरा फेवरेट है. अगले मीम में दिखाया जा रहा है कि कैसे लोग स्टेडियम में बैठे हुए हैं, बट ये मीम बहुत रिलेटेबल है हमारे ऑबर्स प्रिंसिपल से, जहाँ पर ये बताया जाता है कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में फिल होते हैं और फिर सब्सिक्वेंटली हायर एनर्जी लेवल में फिल होते हैं. और साथ साथ ये भी दिखाया जा रहा है कि कैसे हर एक ऑर्बिट में उतने ही सब ऑर्बिट होते हैं जो कि ऑर्बिट का नंबर होता है. तो दैट इज वाई कि जो अरेंजमेंट है, आपको सीटिंग अरेंजमेंट, वो ऐसा दिखाई दे रहा है. हालांकि लोग यहाँ पर धूप से बचने के लिए बैठे हुए हैं, बट मीम और फोटो क्या सही रिलेटेबल, क्या सही तरीके से रिलेटेबल है. करेक्ट? तो नेक्स्ट वन पर चलते हैं. नेक्स्ट वन थोड़ा सीरियस लग तो रहा है, बट व्हाट इज दैट? कॉपर, आई नीड अनदर इलेक्ट्रॉन टू फिल माई 3D ऑर्बिटल. 3D और 4s ऑर्बिटल, ये भी मजेदार है क्योंकि यहाँ पर भी 3D और 4s के बीच में जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, वो कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पहले 4s में चला जाता है. इनफैक्ट n+l रूल रिकॉल करो, उसी पर बेस्ड है. तो जितने लोग जानते हैं रिलेट कर सकते हैं, जो नहीं जानते हैं एंजॉय करो. यहाँ पर बातचीत ऐसी चल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो अजीब अलग तरह का जो बिहेवियर होता है, प्यारा सा जो क्रोमियम और जिंक का जो बिहेवियर आप पढ़ते हैं 1 to 36 के बीच में, उस बिहेवियर को इस मीम ने जो है वो समझाने की कोशिश की है. एंड यस, ये मीम है जो कि काफ़ी रिलेटेबल है. नेक्स्ट वन जो स्पॉन्ज वाला है, वो भी मुझे लग रहा है कि बढ़िया है क्योंकि डिस्पर्जन फोर्स को कंपेयर करवाया गया है डायपोल के साथ. एंड देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मस्कुलर, मतलब सबसे मजबूत. करेक्ट? इन तीनों फोर्सेज में सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. तो ये मीम भी आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ रिलेट करने के लिए काफ़ी सही है. बढ़िया है. द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मोस्ट लॉयल एलिमेंट? ब्रोमीन, जिसे ब्रो माइन करके लिखा गया, मतलब मेरा भाई. क्या बात है, वाह, सही है भाई, मान गए. लेकिन केमिस्ट्री से मेरे भाई तक पहुंच गए. योर डैड्स बीन अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर लेटली, एक दूसरा मीम है जिसमें कि ग्रेफाइट को कन्वर्ट करते हैं हम डायमंड में काफी हाई प्रेशर पर. जिसे कहते हैं ना कि कोयला जो है वो जब तक आएगा नहीं, जब तक कोयले को जो है वो प्रेशर नहीं पड़ेगा, वो हीरे में बदलेगा नहीं. उस बात को यहाँ पर मीम के थ्रू दिखाने की कोशिश की जा रही है. दैट्स अ गुड थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट कि आप ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है जब तक आप हाई प्रेशर पर नहीं डालेंगे. एंड पता है आपको, नॉर्मल टेम्परेचर पे टेक्स 100,000 ATM टू कन्वर्ट ग्रेफाइट इनटू डायमंड. ये मीम हल्का सा इमोशनल भी है, एंड वैसे ये थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा है काफी अच्छे से. आई रियली लाइक इट. नेक्स्ट वन इज आई टोल्ड अ केमिस्ट्री जोक, देयर वाज नो रिएक्शन. अभी तक शायद वही हो रहा है. कोई रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताओ. सो दिस वाज रिलेटेबल फॉर मी आल्सो. डोंट ड्रिंक वाटर व्हाइल स्टडीइंग बिकॉज केमिस्ट्री सेज दैट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस ऑन एडिंग वाटर. ऐसा होता है क्या? तुम्हारा कंसंट्रेशन तो इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स ले जाते हैं, है ना? तो होना चाहिए डोंट स्क्रॉल, डोंट ड्रिंक वाटर. वो कहा गया केमिस्ट्री की मीम के हिसाब से तो बढ़िया है यार. अच्छा, रिलेट कराने की कोशिश की गई कैसे तुम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो कंसंट्रेशन कम हो जाता है. करेक्ट है, कॉन्सेप्ट तो सीख रहे हो, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर तुम्हें रोस्ट कर रहा हूँ कि तुम्हारा कंसंट्रेशन तो डिक्रीज करता है पढ़ाई के बीच में स्क्रॉलिंग की वजह से. करेक्ट? नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑफ निक फ्यूरी, सैमुअल एल जैक्सन, सैमुअल डी जैक्सन. एक सेकंड, ये तो गड़बड़ भालो छे, ये गड़बड़ लग रहा है. सैमुअल एल जैक्सन, सैमुअल डी जैक्सन, कैपिटल एल एंड कैपिटल डी ले लिया गया है. ये कॉन्सेप्ट को गड़बड़ कर रहा है.
सो दिस मीम इज रॉन्ग, ये गलत कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। अभी तक हमने कई सारे मीम देखे कॉन्फ़िगरेशन वाले स्पेशली, जो कि कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से रिलेट कर रहे थे, बट दिस वन इज एक्चुअली गिविंग यू अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो मैं इसे थोड़ा ठीक कर देता हूँ। सैमुअल एल जैक्सन एंड सैमुअल डी जैक्सन में जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये आपको इनैंशियोमर्स के बारे में सिखा रहे हैं। सो लेट मी जस्ट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रफ करके दिखा दूँ इनैंशियोमर्स होते क्या हैं। लेट मी राइट कि इनैंशियोमर्स हैं क्या। ये मिरर इमेजेस होते हैं, बट ये जो मिरर इमेजेस होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। जस्ट लाइक जैसे हमारे ये दोनों हाथ है, इस हथेली को उठा करके अगर मैं रखना चाहूं तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, ये अंगूठा बाहर में, करेक्ट। इसे उठा करके ऐसे नहीं रखते, ऐसे नहीं रखा जाता, ऐसे तो कुछ भी ओवरलैप कर जाएगा। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो स्पेसिस के बीच में हम मिरर इमेजिन करते हैं तो ओवरलैपिंग चेक करने का, सुपर इम्पोजिशन चेक करने का तरीका ये होता है, इसे ऐसे उसी डायमेंशन में उठा करके रखते हैं। तो अगर सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है दैट मीन्स यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट है। तो मिरर इमेजेस वैसे होने चाहिए जो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, एंड साथ ही साथ ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल, एंड साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। दोनों सारे जो भी मिरर इमेजेस आपको दिख रहे हैं ना, वो ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए खुद, उनमें से कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन होती है इनैंशियोमर के लिए। और ये जो इनैंशियोमेरिक पेयर्स है ना, उन्हें हम डीएल पेयर बोलते हैं या फिर प्लस माइनस पेयर भी बोलते हैं। तो इनैंशियोमेरिक पेयर्स को स्मॉल डी स्मॉल एल से दिखाया जाता है, डी जहां पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल जहां पर लीवो रोटेटरी, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है। जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो ऑप्टिकल आइसोमर्स की प्रॉपर्टी होती है उसे दिखाता है। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, इनका कोई लेना देना नहीं है एब्सोल्यूट वे में, नथिंग टू डू विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी। लेकिन एक बड़ा मजेदार फैक्ट है, वो आपको अभी जस्ट बताता हूं। उससे पहले मान लो आपसे पूछा जाए कि कैपिटल डी कैपिटल एल बताता क्या है, तो एक्चुअली ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसका स्ट्रक्चर यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे, इसे हम लिख रहे हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड एक्चुअली जो दिख रहा है जिसमें 3 कार्बन की चेन है, इसी की फैमिली ट्री में बाकी कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। तो रिलेट करने के लिए कि लास्ट कायरल कार्बन पर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, हम कैपिटल डी और कैपिटल एल का यूज करते हैं। कोई भी कितने भी बड़े से बड़ा हाइड्रोकार्बन, कितने भी बड़े से बड़ा कार्बोहाइड्रेट हो, लास्ट कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ये कैपिटल डी कैपिटल एल से समझ में आता है रिलेटिवली। OH के रेस्पेक्ट में बातें करते हैं, जैसे यहाँ पर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में आपको दिख रहा है राइट साइड OH है लास्ट कायरल कार्बन पर, कैपिटल एल अगर लगा दिया ग्लिसरॉल्डिहाइड में दैट मींस लास्ट कायरल कार्बन पर उल्टा OH का पोजीशन दिखाई देगा लेफ्ट साइड में, L फॉर लेफ्ट, D फॉर राइट, करेक्ट। डेक्स्ट्रो एंड लीवो से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं। अब मान लो एक बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट आपको दे दिया गया, 5-6 कायरल कार्बन है उसमें, तो इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि कैपिटल डी या कैपिटल एल इसके नाम के आगे लगेगा, लास्ट कायरल कार्बन पर चले जाइए, ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट कायरल कार्बन पर गए, यहां पर दिख रहा है OH राइट साइड है, दैट मीन्स इसके नाम के आगे क्या लगना है, कैपिटल डी। अगर इसी लास्ट कायरल कार्बन के OH को लेफ्ट साइड रख देंगे तो इट विल नाउ बिकम कैपिटल एल कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी से लेना देना नहीं है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको बता रहे थे कि बाई चांस आपके सिलेबस के अंदर क्या है, स्मॉल डी स्मॉल एल यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी जितने भी होते हैं तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स, वो कैपिटल डी और कैपिटल एल के भी सारे कंडीशन को फुलफिल करते हैं। एंड दैट इज वाई कि ये मिसकॉन्सेप्शन आता है जो कि इस मीम में दिखाया जा रहा है। बट इसे कॉन्सेप्ट नहीं मान लेना है कि कैपिटल डी और कैपिटल एल दो मिरर इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल नहीं। दैट इज वाई दिस मीम इज रॉन्ग। आई होप दैट कि तुमने इस सेशन को, मीम्स के इस स्पेशल सेशन को एंजॉय किया होगा, एंड डू लेट मी नो दैट कि कौन सा तुम्हारा फेवरेट मीम है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय, टेक केयर, ढेर सारे प्यार, ढेर सारे दुआएं।